हेलो। आज हम बात करेंगे न्यूटन रेफसन मेथड के बारे में। न्यूटन रेफसन मेथड यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस 1.2। इसी फंक्शन का हमें रूट निकलना है यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये न्यूटन रेफसन मेथड का जनरल इटरेशन फार्मूला है। तो ये फार्मूला कैसे आया चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए एज्यूम किया एक्स नॉट एज एन अप्रॉक्सीमेटेड रूट और एक्स वन एज ए एग्जैक्ट रूट। एग्जैक्ट रूट यानी कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स में हम एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पुट करेंगे ये एग्जैक्टली ज़ीरो आएगा, और जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे तो वो क्लोज टू ज़ीरो आएगा बट एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं आएगा। तो हम ये लिख सकता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। एच जो है ये एरर है। जब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच हुआ तो ये भी इक्वल होगा फंक्शन में। जब हम एक्स नॉट प्लस एच पुट करूँगा तब भी एग्जैक्टली ज़ीरो आएगा क्योंकि हमने एरर को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो ये टर्म है हम टेलर सीरीज में इसको एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, ऐसे हायर डेरिवेटिव तक ये चलता जाएगा। अब ये एच जो है इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया 5 टू डेसिमल प्लेसेस। जब ये 5 टू डेसिमल प्लेसेस तक है तो क्या वैल्यू क्या होगा, 0.00001। तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। ये ऐसे ही बहुत स्मॉल है। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे या इसका क्यूब लेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो हम ये जो हायर ऑर्डर है ये सब हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या रह गया हमारा, ये दो टर्म रह गया सिर्फ, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स वन तो ज़ीरो है और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इसी से हम एच का वैल्यू क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। जब हमें एच मिल गया तो एक्स वन का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स वन का वैल्यू क्या होगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। ये जो है न्यूटन रेफसन का फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला है। और सेकेंड इटरेशन में फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे x1 की जगह हम x2 पुट करेंगे। ये x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट की जगह x1 पुट करेंगे माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। ठीक है। और थर्ड इटरेशन में x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश x2, ऐसे हायर इटरेशन तक ये चलता रहेगा। अब न्यूटन रेफसन का जनरल इटरेशन फार्मूला क्या होगा, हमें ये मिल जाएगा। जब फर्स्ट इटरेशन में n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। n इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। जब सेकेंड इटरेशन में 1 लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड इटरेशन में n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फोर्थ इटरेशन में 3, ऐसे ये चलता रहेगा। अब चलिए प्रॉब्लम में चलते हैं। तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है हमें डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले तो ये टर्म कांस्टेंट मान लेना है। लॉग एक्स हमने कांस्टेंट मान लिया।
तो यहाँ पे रख दिया उसको, और x का हमने डिफरेंशिएशन किया। x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो ये फर्स्ट टर्म क्या आएगा log x। और नेक्स्ट में हम x को कांस्टेंट मान लेना है, इसमें x को कांस्टेंट मान लिया। और log x का डिफरेंशिएशन क्या है, ये 1/x इंटू log e, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है 0 है। तो जब log e का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें f(x) क्या मिल गया, ये log x प्लस 0.43429। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन f ऑफ x है और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x है वो हम ये न्यूटन रेफसन की इटरेशन फार्मूला में रख देंगे। तो हमने क्या किया, ये f ऑफ xn की जगह हमने फंक्शन को रख दिया ये वाला, और जो नीचे जो टर्म है f(xn), तो इसको हमने ये रिप्लेस कर दिया। अब xn+1 को हम ऐसे रीअरेंज कर सकता है, xn log xn, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 0.43429 इंटू xn यहाँ पे रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या मिला हमें, ये xn+1, ये जो इक्वेशन है ये इटरेशन फार्मूला है, जो कि सिर्फ इसी फंक्शन के लिए वैलिड है, ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए वैलिड है। हमें ये फंक्शन को सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज़ करना है। और जो ये इक्वेशन है ये न्यूटन रेफसन का जनरल इटरेशन फार्मूला है, ये किसी भी फंक्शन में यूज़ होगा। फंक्शन को यहाँ पुट करेंगे और इसके डेरिवेटिव को यहाँ पे पुट करके हम किसी भी इक्वेशन में उसको यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, जो ये फंक्शन है f ऑफ x है, इसमें हम x = 1 पुट करके लेंगे पहले। जब x = 1 पुट किया तो 1 इंटू log 1 माइनस 1.2, ये क्या वैल्यू निकल के आया -1.2, ये निगेटिव है। ठीक है, और जब x = 2 पुट किया फंक्शन में तो 2 इंटू log 2 माइनस 1.2, ये वैल्यू क्या निकल के आया -0.59794, ये भी एक निगेटिव वैल्यू है। और जब x = 3 पुट किया देन क्या आया 3 log 3 माइनस 1.2, ये अब पॉजिटिव है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में है। ऐसा कोई x की वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में लाइज करता है, इसके लिए f ऑफ x का वैल्यू 0 हुआ है। तो हम ये समझ गए कि जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में है। तो अब हम इनिशियल रूट जो x0 है वो हम 2 और 3 के बीच का कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x0 2.5 लिया है, या 2.5, आप 2 भी ले सकते हो या 3 भी ले सकते हो, या कोई भी एक रैंडमली वैल्यू भी उठा सकते हो। बट फ़र्क इतना होगा कि आपका इटरेशन स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। अब न्यूटन रेफसन मेथड का फास्ट इटरेशन फार्मूला क्या हुआ, इसी इक्वेशन में हम n = 1 पुट किया। जब n = 0 पुट किया देन क्या हुआ, x1 = 0.43429 x0 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई log x0 प्लस 0.43429, और जो x0 है ये x0 है, हमने 2.5 से इसको रिप्लेस कर दिया, ये 2.5। अब कैलकुलेट करके ये वैल्यू क्या निकल के आया 2.74651, ये फास्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट है। और सेकेंड इटरेशन में x1 हम इसी 2.74651 को यूज़ करेंगे। अब सेकेंड इटरेशन में n = क्या पुट करेंगे, n = 1। अब x1 यहाँ पे पुट कर दिया 2.74651, और यहाँ पे भी x1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया। देन ये कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आया 2.74065। और थर्ड इटरेशन ऐसे ही होगा। थर्ड इटरेशन में n = क्या रहेगा, n = 2 बैठेगा, और ये x2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, x2 का वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दिया, और वैल्यू क्या निकल गया है कैलकुलेट करके 2.74065। और x2 और x3 का वैल्यू देखिए ये एग्जैक्ट सेम है 5 डेसिमल प्लेसेस तक, और क्वेश्चन में भी हमें दिया तो करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है
वह सेटिस्फाई हो चुका है, तो हम यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और आंसर क्या होगा, द रिक्वायर्ड रूट इज़ 2.74065। तो बस यही आपको समझाना था, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।